किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हमारे कुछ किसान साथी जानना चाहते हैं कि ग्वार के अंदर जो कचरा है, जो घास है, उसको ख़त्म करने वाली सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है। हम इस बारे आपको जानकारी देने का काम कर रहे हैं। मेरे तमाम साथियों से मैं उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप किसानों तक शेयर करें और आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। साथियों, 4 प्रकार की दवाइयां विशेष करके ग्वार में कचरा खत्म करने के लिए आती हैं। ओडिसी, परसूट, हिटविड और एजिल। काफ़ी किसान भाई इन चारों प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो विशेष बात यह है कि हम जो बात बताते हैं वो उन दवाइयों के बारे में बताते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ हैं उनकी सिफारिश हम कभी नहीं करते हैं। इसलिए हमारे संज्ञान में जो जानकारी आई है, हमने किसानों से के खेतों में जाकर देखा है, लंबे अनुभव के बाद जिन दवाइयों का परिणाम अच्छा मिला है उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अनेक दवाइयों की यूज करने की प्रयोग करने की जानकारी मिल सके। साथियों, ओडिसी और परसूट, हम इन दोनों दवाइयों की सिफारिश नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल जिन जिन किसानों ने किया है और ये ज़मीन के ऊपर जब गिरी हैं तो आगे आने वाली सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परसूट ने तो बहुत ज़्यादा ज़मीन को डैमेज करने और सरसों के जर्मिनेशन को भी रोकने का काम किया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि संकीर्ण पत्ती वाली घास के लिए आप एजिल का इस्तेमाल करिए। 50 ml प्रति 20 लीटर की टंकी में आप डाल करके आपके खेत में जब नमी हो, बरसात हो या पानी लगाया हुआ हो, उस टाइम इसका यूज़ करिए। बिना नमी के किसी भी घास खत्म करने वाली दवाई का इस्तेमाल मत करिए। आपकी संकीर्ण पत्ती जो चापड़िया है, गठीलिया है, इन संकीर्ण पत्ती वाली जितनी भी घास हैं, इनको एजिल दवाई जो बाज़ार में आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप ऑनलाइन मंगवा लें। हो सकता है ऑनलाइन किसी आपकी साइट पर मिल रही होगी। एजिल का इस्तेमाल करिए। और एजिल के साथ जो कुंदरा है, सांटा है, चौड़ी पत्ती वाला जो घास है, सांटा तो वैसे मैं आपको बता दूं, सांटा में तो कुछ दिन बाद लट हो जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि सांटे के पत्ते को लट्टें खा जाती हैं, लट्टें पैदा हो जाती हैं, वो खा जाती हैं। परंतु फिर भी कुंदरा होता है, ये बहुत बड़ा बड़ा पौधा बन जाता है, उसको नष्ट करना है तो आप इसके अंदर हिटविड नाम की एक दवाई आती है, हिटविड, उस दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हो। परंतु हिटविड का इस्तेमाल आपको बहुत सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा। केवल 5 और 7 ml प्रति 20 लीटर की टंकी में उस दवाई का इस्तेमाल करना है, और आप एजिल के साथ मिला भी सकते हो। हिटविड का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके ग्वार को रोक देगी, ये बात आप नोट कर लेना। यदि 10-15 ml प्रति टंकी के हिसाब से डालोगे तो हिटविड दवाई एक इतनी मजबूत और इतनी करड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है कि आपके ग्वार की ग्रोथ को रोक देगी। और आगे ही बरसातें कम होने के कारण ग्वार की ग्रोथ रुकी हुई है। यदि बरसात होती है, आपके खेत में नमी अच्छी है, तो आप एजिल के साथ हिटविड दवाई का इस्तेमाल करिए। हिटविड की मात्रा केवल 5 और 10 ml प्रति टंकी लीजिए। इससे ज़्यादा 20 लीटर की टंकी की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा हिटविड का इस्तेमाल मत करिए। 30 और 35 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ेगी और 100 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हिटविड पड़ेगी। 100 ml प्रति हेक्टेयर और 30-35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हिटविड, और 250 ml प्रति एकड़ और 600 और 700 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एजिल का इस्तेमाल करोगे।
मिक्स करके स्प्रे करोगे और खेत के अंदर यदि नमी होगी तो आपके खेत का कचरा कंट्रोल हो जाएगा। मैं ग्वार में घास वाली स्प्रे की बात कर रहा हूँ। आगे भी मैं ग्वार की फसल के, नरमा की फसल, आज भी मैंने नरमा की फसल के बारे में जो थिरप होती है, जो बेडड़ी होती है, जूं बोलते हैं, उसका इलाज आपको बताया। आगे भी मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, ग्वार है, अनेक तरह की जानकारियाँ जो हमारे नॉलेज में हैं। हम किसानों के संपर्क में रहते हैं, खेती खुद भी करते हैं, आपको बताने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। कृपया करके सावधानी पूर्वक अपने खेत में स्प्रे करें, नमी के समय स्प्रे करें, ओडीसी और परसूट का इस्तेमाल करने से बचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।